बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जलाल उद्दीन सीज़न 2 एपिसोड नंबर 6 का तीसरा पार्ट हाजिर है। 16 माह गुजरने के बाद किले में सिर्फ 50 आदमी रह गए थे। 20 बीमार और 30 तंदुरुस्त। तातारियों को किले के अंदरूनी हालात का अंदाज़ा हो गया था। वो कई दिन से फैसलों पर लड़ने वालों की तादाद बहुत कम देख रहे थे। उन्होंने बेखौफ होकर असला उठाया और किले पर चढ़ने लगे। किले के बाकी सिपाही शहादत के लिए तैयार खड़े थे। वो किले के सोने, चांदी, जौहरात, अनाज के ज़खायर कुएं में डालकर शहादत के लिए तैयार खड़े हो गए। तातारियों के अंदर दाखिल होते ही इन 50 मुजाहिदों ने इन पर हमला कर दिया और मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हो गए। किला अशार मोहम्मद अमीर के पास था, जिसने तालकान और बामान के रास्ते में तातारी लश्कर पर छापा मार कर बेअंदाज़ा जानी व माली नुकसान पहुंचाया था। चंगेज़ खान ने एक बड़ी फौज जिसमें 10,000 फौजी शामिल थे, इसने किले की तस्कीर के लिए रवाना कर दी थी। किले के मुहाफिज ने मर्दाना वार मुकाबला किया और किले को सरगना ना होने दिया। कई माह इस तरह से गुजर गए। जंग शुरू हो गई थी। किले के बहादुर मुहाफिज दुश्मन के सामने डटे रहे। तातारी किले पर कब्जा करने की नाकाम कोशिशों से उकताहट का शिकार हो गए। जब खुराक और पानी की किल्लत महसूस हुई तो मुल्क कुतुबुद्दीन ने तमाम मर्दों को जमा किया और जंग जारी रखने का या हथियार डालने का आपस में मशवरा किया कि कल सुबह सवेरे मौजूद हर आदमी अपनी औरतों और बच्चियों को तातारियों के हाथों कत्ल करने से पहले खुद ही कत्ल कर दे। इसके बाद तमाम आदमी तलवारें समेत किले के मुख्तलिफ गोशों में छुप जाएगा। फिर यकदम से दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। जब तातारी अंदर बिखर जाएंगे तो इन पर हमले किए जाएंगे और आखिरी सांस तक मुकाबला जारी रखा जाएगा। तमाम सिपाहियों ने इस बात पर इत्तफाक किया और शहादत के लिए कमर कस के एक दूसरे से मिलकर रुखसत हुए। रात को अहले इलाका ज़िंदगी की घड़ियां गिन गिन कर शहादत की मंजिल के लिए मुंतज़िर थे। यकयक मौसम ख़राब हुआ और वहाँ बारिश के साथ बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। किले के तमाम लोग सूरत हाल देख कर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मौत के दरवाजे पे इनको दोबारा से ज़िंदगी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सबके सब पानी के ज़खायर जमा करने लगे। जब बर्फ़बारी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी तो तातारियों ने यह सूरत हाल देख कर जंग बंदी का फैसला किया और इस मुहिम को मुलतवी करके वापस जाने का इरादा किया। इधर सुल्तान जलालुद्दीन जनूबी खरासान की तरफ रवां दवां थे। इन्हें ये खबर मिल गई थी कि चंगेज़ खान तालकान में भारी लश्कर जमा कर रहा है। सुल्तान जलालुद्दीन ने सबसे पहले जनूबी खरासान इलाके सजिस्तान का रुख किया। यहाँ पहुँचकर सुल्तान बस्त के मकाम पर क़याम किया और वहाँ उनको ये खबर मिली कि इनके मामूजाद भाई अमीन मुल्क जो कि हेरात का हाकिम था, वो तातारियों के हमले से बच निकला और 10,000 सिपाहियों के साथ इसी इलाके में मौजूद है। सुल्तान ने इनको इत्तला भिजवाई कि वो इनसे आन मिलें। जब वो आए तो सुल्तान ने गर्मजोशी के साथ इनका खैर मकदम किया और तातारियों के मुकाबले में जहाद करने के लिए आमादा कर लिया। सुल्तान जलालुद्दीन और अमीन मुल्क सब सिपाहियों के साथ सर जोड़कर तातारियों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई के लिए गौर व फिक्र करने लगे। खरासान के पख्तून कबाइल जगह जगह सुल्तान का वाहिलाना इस्तकबाल कर रहे थे। सुल्तान के परचम के नीचे अब बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ने लगी थी, जो कि इनकी कुव्वत में इजाफा कर रही थी। अब इनके लश्कर में इतनी ताकत पैदा हो चुकी थी कि वो किसी भी मकाम पर तातारियों से लड़ाई खुद छेड़ सकते थे। इन्हीं दिनों सुल्तान को इत्तला मिली कि तातारियों का एक लश्कर कंधार का
کیے ہوئے ہیں اور اہل شہر زبردست مفادات کے باوجود حملہ آوروں کا زور توڑنے سے عاجز ہیں۔ یہ کسی بھی وقت شہر کو فتح کر سکتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان جلال الدین اور امین ملک دوسرے افسران کو بلا کر حملے کی حکمت عملی کے بعد قندھار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔